हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव टेक। आज के इस क्लास में अपन देखने वाले क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक टाइप कास्टिंग इन पाइथन। ठीक है कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। अब देखो यहाँ पे हमने डेटा टाइप पढ़ा था, उससे रिलेटेड, और कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि कास्ट करना दूसरे टाइप में। तो लेट्स सी कि ये होता क्या है। सो एज इट इज रिटन टाइप कास्टिंग एंड वन मोर इट इज रिटन अंडर द parenthesis दैट इज व्हाट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन। टाइप कास्टिंग को ही अपन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन कहते हैं। अब एक्सप्लिसिट है क्या, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन इज यूजर डिफाइंड कन्वर्शन दैट फोर्सेस एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अपन किसको कहते हैं भाई, अगर लिखा हो ए प्लस बी, ठीक है, या कुछ भी लिखा हो, एक लाइन लिखी हो लाइक 20 डिवाइड बाय 10 समथिंग एल्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देन एज इट इज रिटन explicit type conversion is a user defined conversion that forces an expression to be of a specific type। मतलब उसका टाइप कुछ और था, यानी डेटा टाइप वैल्यू का कुछ और था जो भी एक्सप्रेशन दिया है, और अब उसको कुछ और टाइप में कन्वर्ट करके हम उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, यानी रिजल्ट निकाल रहे हैं। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, अपन यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, पहले यहाँ पे इसको एक बार रीड कर लेते हैं। The explicit type conversion is also known as type casting। अब explicit type conversion को ही हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। Now type casting in Python is performed by type and then parenthesis। अब मतलब टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट और एनीथिंग एल्स, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू हमें कन्वर्ट करानी है उसका रेफरेंस, यानी उसका जो भी हमारा आइडेंटिफायर नेम या वेरिएबल है वो लिखना है। फंक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट डेटा टाइप इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे कि जो डेटा टाइप है देन उसका एक्सप्रेशन जो है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, वेयर डेटा टाइप इज द data type to which you want to typecast your expression। For example, if we have a is equals to 3 and b is equals to 5.0, in this case यहाँ पर ध्यान देना कि a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 5.0। अगर हम इसको ऐड करेंगे, इन केस अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू किस में निकल कर आएगी, फ्लोट टाइप में निकल के आएगी, ठीक है, इंट में नहीं निकल कर आएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इंटीजर फॉर्मेट पे वैल्यू चाहिए है तो हम क्या करेंगे, उसको इस b वाले वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कि आप इंटीजर टाइप के बनो, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, टाइप कास्टिंग। कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है, आइडियली पे। अब इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, सपोज a इज इक्वल्स टू मेरे पास है समथिंग कॉल्ड 10 और b इज इक्वल्स टू, अब देखो a का टाइप सभी को पता है कि क्या है, दैट इज इंटीजर। b इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेकर चल रहा हूँ समथिंग कॉल्ड कि 5.25, ठीक है। अब b का टाइप क्या हो गया हमारा, फ्लोट होगा। b का टाइप क्या है, फ्लोट है। इन केस अगर मैं एक वेरिएबल लेकर चलूँ दैट इज c इज इक्वल्स टू, आई विल से a प्लस b, देन इट विल गिव द रिजल्ट कॉल्ड, अगर c को हम कॉल करें तो क्या बोल रहा है, 10 प्लस 5.25 दैट इज 15.25। अब इतना जब रिजल्ट इसने दे दिया तो c का टाइप क्या है, फ्लोट है। इस केस में अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ दैट c इज इक्वल्स टू ए प्लस इंट ऑफ b। अब इस केस में ये क्या करेगा, ऐड तो करेगा a और b को, लेकिन b को कन्वर्ट किस में कर देगा, b को कन्वर्ट करेगा इंटीजर टाइप में, b को कन्वर्ट करेगा इंटीजर टाइप में, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये कन्वर्ट करता है कि नहीं। अगर कन्वर्ट करेगा तो केवल इतना ही रिजल्ट देगा, डेसिमल वैल्यूज को वो हटा देगा। आई होप ये क्लियर हुआ हो, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे ये वैल्यू को इस तरीके से ले रहे हैं। इस केस में अपने पास क्या हो सकता है, अगर हम इनपुट से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, अपने इनपुट फंक्शन से यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, उस केस में भी अपन यहाँ पे काम करा सकते हैं, ठीक है, वो रिजल्ट वैसा ही हमारे पास इनपुट देगा। अगर यूज करना हो तो अपन करके देखते हैं। एक वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे a इज इक्वल्स टू इंट, अपन पहली वैल्यू इंटीजर के फॉर्मेट पे ले लेते हैं और यहाँ पे बोलते हैं इनपुट, और अंडर दी पैरेंथेसिस अपन यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, एंटर एनी वैल्यू, ठीक है, एंटर एनी वैल्यू, और नीचे पे यहाँ पे एक और बार इसी को कॉपी करके नीचे पे पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आपका टाइप क्या हो जाएगा, आपका टाइप हो जाएगा, आप हो गए बी, और इसमें कोई भी अपन टाइप नहीं देते हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम टाइप नहीं देते तो वो किस टाइप में लेता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट पे वैल्यू को लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं,
यू हैव टू गिव द आंसर समथिंग कॉल्ड कि मैं सी ही लेकर चलता हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या करेगा, इस केस में जब अपन प्रिंट फंक्शन बोलेंगे कि आप प्रिंट करो, प्रिंट आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है समथिंग कॉल्ड सी, ठीक है। तब इस केस में ये क्या करेगा, यहाँ पे जब ये रिजल्ट देगा तो रिजल्ट में कैसा एक देगा, ये हमें एरर देगा जब हम ऐड करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब जब हम इसको रन करें तो पहली वैल्यू पूछ रहे हैं, चलो यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं समथिंग कॉल्ड 16। देन यहाँ पे एक और वैल्यू पूछ रहा है। अब ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे हम देकर चलते हैं इसको 4, ठीक है। तब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट पे लिया, 4 को क्या लिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट पे। तो क्या बोला, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स टाइप एस फॉर प्लस दैट इज एडिशन इंटीजर एंड स्ट्रिंग। देखो दूसरी वैल्यू क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट पे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को अपन ऐड कर ही नहीं सकते। उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या पहले क्या कर लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। ध्यान देखना, इसको मैं हटा रहा हूँ। देन अब यहाँ पे अपन दोबारा इसको रन करते हैं, बट इस केस में अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग को इंटीजर के फॉर्मेट में कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो b है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, हमें पता है कि ये इनपुट क्या करता है, जो भी यूजर से वैल्यू लेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट पे लेगा। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर के फॉर्मेट पे, किसको, b को, ठीक है ना। इफ यू आर गोइंग टू रन इट, अगर आप यहाँ पे रन करोगे तो क्या होगा, वैल्यू पूछेगा, अगेन लेट्स गिव 16 देन 4, देन यहाँ पे क्या दिया इसने, देखो इवेल्युएट करके 20 दे दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसने क्या करा, वैल्यू को कन्वर्ट किया और हमें आउटपुट दिया, ठीक है। हमारा प्रोग्राम ये था ऊपर पे, नीचे पे इसने वैल्यू क्या दिया, पहला 16 और दूसरा 4। ये इंट बी को क्या करा इसने, इंट बी का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पे, इंट दैट इज डेटा टाइप और बी दैट इज एक्सप्रेशन, ठीक है, जो भी वेरिएबल अपन ने लिया है, तो ये क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है, बी को स्ट्रिंग से इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद ऐड करके सी में स्टोर कर रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, कि डेटा टाइप उसका चेंज करना वेरिएबल का, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।